दिल्ली में नई सरकार के कमान संभालते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने का अभियान जोर शोर से शुरू हो चुका है। गुरुवार को संगम विहार इलाके में दिल्ली पुलिस की टीम अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की धरपकड़ का अभियान चलाती नजर आई। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया। दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने अपने वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद अवैध रूप से भारत में रहने का निर्णय किया था। भारत में अवैध रूप से रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार और पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ हुई मीटिंग के बाद दिल्ली में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। ये खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संगम विहार इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार इस ड्राइव की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट और फोन को भी चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, कहीं उनके ट्रांजैक्शन जो है वो बाहर से तो नहीं हुआ है, लेन देन बाहर से तो नहीं हुआ है। साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी ये जांच करने की कवायद की जा रही है कि कहीं इनके साथ जो बाहर से लोग हैं, चाहे बांग्लादेश की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, उससे लोग जुड़े हुए तो नहीं हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर इस वक्त संगम विहार इलाके में ये ड्राइव चल रही है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से ड्राइव चलाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के यहाँ रहने की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर ये ड्राइव फिलहाल चल रहा है। ये संगम विहार का इलाका, यहाँ पर बाकायदा पुलिस की टीम मौजूद है। बाकायदा एक एक कर सबका जो आधार कार्ड है वो चेक किया जा रहा है, उसके साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल ली जा रही है। और उसके बाद आप देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से फोन को भी बाकायदा चेक किया जा रहा है, उसकी भी जांच बाकायदा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर पूरी तसल्ली होने पर ही जो लोग हैं उनके तमाम दस्तावेज को चेक किया जा रहा है। जब पूरी तरीके से जांच पूरी हो रही है तभी उनको यहां से जाने दिया जा रहा है। तब लेकिन जिस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो हैं, इलाके के लोग, उनको डोर टू डोर सबसे पहले पुलिस गई है, उनको इन्फॉर्म किया गया है। उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद यहां पर ये ड्राइव किया जा रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अब महिर नाम महिर। कब से रह रहे हो यहाँ? 2-4 साल हो गया। तो अभी आप क्या क्या लेके आए हो यहाँ पे? यहाँ बैंक के बॉय और आधार कार्ड। अच्छा, बैंक के डिटेल और आधार कार्ड। अच्छा, और आप मेरा नाम रूपचंद मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, दिल्ली में कम से कम 27 साल हो रहा है मेरा। अच्छा, सारा डिटेल है आपके पास? डिटेल है, आधार कार्ड लेकर आया, पैन कार्ड लेकर आया। आपका क्या नाम है? रविंद्र मंडल। अच्छा, आप कहाँ से? कलकत्ता के। कोलकाता से। अच्छा, तो ये आधार कार्ड आपके पास है? वोटर कार्ड भी है और वोटर कार्ड और क्या क्या डिटेल मांग? बैंक का खाता और फोन भी आप लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो इस वक्त कतार में खड़े हैं। उनके जो तमाम दस्तावेज हैं जिसको लेकर उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, वो तमाम दस्तावेजों के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार जांच की जा रही है, लगातार उनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये संगम विहार इलाके में ये ड्राइव चल रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से ड्राइव चलेगी और इसको लेकर दिल्ली पुलिस को खास निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज थाना इलाके से 2 और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से अब तक 32 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुकी। दिल्ली पुलिस की बांग्लादेश सेल भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने में जुटी हुई है। इससे पहले सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने भी पिछले 6 दिनों में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था।
बता दें कि बीते कुछ महीनों में अवैध घुसपैठियों की पहचान के अभियान में तेजी आई है। फरवरी में भी दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई की थी। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों की धरपकड़ के अभियान में अपनी रणनीति में बदलाव भी किया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि क्यों दिन की जगह रात में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिन के समय जब चेक करने के लिए जाते हैं तो परिवार के कई सारे सदस्य हैं जिनका ये बता दिया जाता है कि वो अभी काम पे गए हुए हैं या अभी कहीं बाहर हैं और शाम तक वापस आएंगे। तो रात के समय पे विशेष तौर पे अभियान चलाने का मकसद ये है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी वहीं पर मिलें और उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली करवाया जा सके। सब लोग एक साथ मिलते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन करने की, उनसे एक दूसरे के बारे में अगर कोई मान लीजिए संदिग्ध पाया जाता है तो एक दूसरे के बारे में सवाल करने की संभावना भी हमारे पास रहती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि दिन के साथ साथ रात में भी समय समय पर ऐसे पॉकेट्स में इस अभियान को चलाया जाए जहाँ पे ज़्यादातर एज अ लेबर काम करने वाले लोग हैं जो देर शाम और रात के समय ही अपने घरों पर मिलते हैं। जिले में अभी तक कितने ऐसे संदिग्ध को रिपोर्ट किया गया है? संदिग्ध देखिए, हाउस होल्ड्स की अगर बात करें तो हज़ारों में हमने हाउस होल्ड्स अभी तक वेरीफाई किए हैं और एक तरह से सैकड़ों में संदिग्ध हमें मिले जहाँ के भी वो बेसिकली रहने वाले थे, जहाँ के आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया, वहाँ पर टीम्स हमने डिस्पैच करके उनको वेरीफाई करवाया है। अब तक 10 बांग्लादेशी हैं जिनके डिपोर्टेशन का प्रोसेस वेस्ट दिल्ली से हमने शुरू कर दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी साथ ही इस पे लगे हुए हैं और ये प्रक्रिया पश्चिमी ज़िले में भी और बाकी ज़िलों में भी अभी भी लगातार जारी है जांच की। अभी तक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है उसमें 21 बांग्लादेशी नेशनल्स पे एक्शन लिया जो इलीगली इंडिया में रह रहे थे। उसमें 18 पे तो डिपोर्टेशन का एक्शन लिया गया है और 3 को हमने अरेस्ट या अप्रीहेंड किया है। उसमें 2 FIR भी रजिस्टर हुए हैं। अभी लेटेस्ट एक FIR जो है पहाड़गंज थाने में दर्ज हुआ है चीटिंग फोर्जरी का। उसमें जो एक बांग्लादेशी नेशनल 2 अरेस्ट किए गए हैं और एक माइनर है उसको अप्रीहेंड किया गया है। उनके पास से इंडियन पासपोर्ट और इंडियन बाकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब चीज़ बरामद हुए हैं, जबकि उनका बांग्लादेशी पासपोर्ट भी और ये सब चीज़ भी उनके पास है। सर, जिस तरीके से दोनों पासपोर्ट उनके पास है तो ये आना जाना भी करते थे बीच बीच में? हाँ, ये बांग्लादेश बीच बीच में, हालांकि 20 साल पहले वो इलीगली एंटर करके आ चुके थे, बट ये पहले भी बांग्लादेश जाते रहे। सर, जो और डॉक्यूमेंट्स है उसमें वोटर आईडी भी शायद इनके पास है, तो क्या कभी वोट एक पर्टिकुलर एक लेडी के पास से हमें वोटर आईडी कार्ड भी मिला है जो 2020 में इशूड था। वोटिंग प्रोसेस में कभी इन्वॉल्व? उसने कहा है कि वो एक बार म्युनिसिपल इलेक्शंस में वोट किया उसने। दिल्ली में अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने का अभियान लगातार जारी है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह अमेरिका लगातार अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है। भारत ने फिर भी अमेरिका की तरह लोगों के पैरों में बेड़ियां नहीं डाली, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अवैध घुसपैठियों की पहचान किसी भी मुल्क के लिए बेहद जरूरी और इस अभियान में दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में है।